बात करते हैं कि आज के टाइम में जो लोगों की कंडीशन हो रही है प्यार को लेके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता है कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो फिर किस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं? क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आप जब किसी के साथ अपनी फीलिंग बढ़ाते हैं, तो हर रिश्ते के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आपको उस रिश्ते को छोड़ना है तो उसका भी एक तरीका होता है कि आप सामने वाले को बिना अल्टीमेटम दिए आप उसको ब्लॉक कर देते हैं और बिना कुछ बताए उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि यदि वो आपके लिए परेशान है या उसके मन में आपके लिए तड़प है, उतना ही आप भी तड़पोगे। ये ध्यान रखना, कर्मा इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। आपको जाना है, ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है वो पार्टनर, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि आप उसको बता दीजिए कि अब हमारा नहीं चलने वाला है, अब हम साथ में नहीं रह सकते, वजह चाहे कुछ भी हो। तो सामने वाला उस चीज़ के लिए तैयार रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सामने वाले को कुछ नहीं बोलते हो, उसकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। दूसरी बात, जो इग्नोर हो रहा है उसको भी ये सोचना चाहिए कि सामने वाला अचानक ही इग्नोर शुरू कर दिया है, लेकिन वो फिर भी और उसके पीछे भागेगा और ज़्यादा परेशान होगा। उसका दिमाग उसको बताएगा कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई आ चुका है, लेकिन आप उसके पीछे और भागोगे। क्यों? क्या इंसान वो आपका घर चलाता है? नहीं। जो इंसान आपको ज़रा सा टाइम नहीं दे सकता है, आपकी परवाह नहीं कर सकता है, आपके बारे में सोच नहीं रहा है, वो प्यार नहीं है। वो सिर्फ क्षणिक मात्र प्यार था, सिर्फ एक अट्रैक्शन था आपके लिए। दूसरी बात, आप अगर ये जानना चाहते हैं, कई लोगों को ये गलतफ़हमी होती है, बहुत से लोग आते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि मैम अगर वो मुझे ब्लॉक नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं उसको प्यार है। नहीं, कोई प्यार नहीं है। वो सिर्फ़ एक ऑप्शन के रूप में आपको इस्तेमाल कर रहा है। एक ऑप्शन के रूप में लेके चल रहा है कि अगर कोई और नहीं तो आप सही। तो क्या आपको ऑप्शन बनना है? और फिर उसकी लाइफ़ में कोई और आएगा तो आपको छोड़ देगा, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद कम की है। तो देखो, अपने खुशियों की चाबी यदि आप किसी को दोगे तो सामने वाला आपकी बेकदरी करेगा। समझो चीज़ों को। क्यों किसी के लिए तकलीफ़ में जाना? ठीक है, आप किसी से अटैच हुए हैं या हुई हैं, लेकिन संभालना भी सीखो अपने आप को। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी इंसानियत के नाते, कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में आते हैं या अपना इमोशनली फीलिंग बढ़ाते हैं, तो उस सामने वाले की बैकग्राउंड क्या है आपको नहीं पता। क्यों वो आपके साथ अटैच हो रहा है, लड़का या लड़की? हो सकता है कि उसकी फीलिंग बहुत इनोसेंट हो, बहुत ईमानदार हो और आप उसको छल करके चले जाते हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, नहीं, ऐसे लोगों को ज्योतिष के हिसाब से लास्ट मोमेंट में कैंसर होता है और वो बहुत तड़प के मरते हैं। लाइफ में कभी उनको चैन नहीं मिलता है, ना उनको शांति मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का कर्म मिलेगा भाई, कैसे नहीं मिलेगा। तो ये गलती भूल के भी ना करें। पहले चीज़ों को क्लियर करें। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, काहे बात की समझदारी? अगर इतनी सी भी नहीं समझ में आ रहा है, इस परेशानी को सुन के जब बच्चे आते हैं, रोते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है, क्यों करते हो ऐसा? क्यों? अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखो। आप कोई पूजा पाठ मत करिए, लेकिन कम से कम अगर एक किसी की आत्मा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगला इंसान ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आत्मा, दिल, दिमाग, हर चीज़ आपको समर्पित कर चुका है और आप उसको मजाक ले रहे हैं। अगर वो कोई इंसान रो रहा है तो ये समझ लो कि उसके आंसू नहीं, उसके दिल से आपका प्यार छलक रहा है। ये नहीं है कि वो रो रहा है तो वो पागल है, नहीं, वो इमोशनल है, उसकी कद्र करो। आपके अंदर फीलिंग नहीं है तो आप उसको बोलिए कि मेरे अंदर फीलिंग नहीं है, मेरे से गलती हो गई, तो ठीक है, वो अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन उसकी बेकदरी करके उसे छोड़ के जाना किसी और के लिए, तो लाइफ में आपको कभी भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कर रहे हो तो सावधान हो जाओ,
क्योंकि आप अपनी राहु और शनि को खुद खराब कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ लेना। जय श्री कृष्ण।